हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रोहिताश। आज की इस वीडियो में हम माई ब्लॉग का ये लेआउट बनाएंगे और नॉर्मल सीएसएस से बनाएंगे विदाउट एनी फ्लैग्स। प्रोजेक्ट हमारा रेडी है। हमने कॉपी पेस्ट करके ये माई ब्लॉग नाम से फोल्डर बना लिया है। उसमें इमेजेस हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली हैं और index.html नाम से हमने मैन पेज बना लिया और style.css भी बना ली है। अब हम सबसे पहले अपने डिज़ाइन का 50% पार्ट कंप्लीट करते हैं। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका HTML स्ट्रक्चर बनाएंगे और डायरेक्टली हम index.html बनाना स्टार्ट करते हैं। इस HTML लेआउट को अगर हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसमें दो पार्ट हैं, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का। नीचे के में फुटर है, ठीक है, इतने पार्ट में फुटर है और ऊपर वाले पार्ट में पूरा कंटेंट है। तो पूरे कंटेंट में एक चीज़ देखने वाली है कि साइड से मार्जिन छोड़ा गया है जो कि टॉप से लेकर के या फुटर तक इक्वली चल रहा है दोनों साइड। जो कि CSS का एक लेआउट टाइप होता है। एक होता है फ्लोराइड एंड फुल विड्थ। तो ये कुछ जो फ्लोराइड टाइप का जो मैक्स विड्थ पे बनता है उस टाइप का लेआउट है। तो सबसे पहले हम दो कंटेनर लेंगे, एक ऊपर वाले के लिए और एक नीचे वाले के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं div डॉट मैन कंटेनर, ये हो गया ऊपर वाले के लिए। और इसमें मैन कंटेनर में ऊपर वाला सेक्शन का जो भी है सब कुछ आ जाएगा। और एक हो जाएगा div डॉट फुटर कंटेनर, इसमें फुटर आ जाएगा। अब ऊपर वाले में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले या तो फुटर का ही लिख लेते हैं। फुटर में क्या है हमारा, फुटर में है प्रीवियस नेक्स्ट, एक इसके लिए कंटेनर लेना पड़ेगा, फॉरवर्ड बाई एक इसके लिए, जिससे कि हम दोनों के बीच में मार्जिन ला सकें। तो इन दोनों बटन्स को एक ही सेक्शन में हम रख सकते हैं, इनके ऊपर कंटेनर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक तो फुटर क्लास ले ली, ठीक है, उसमें हमने ये कॉपीराइट वगैरह लिख लिया। और दूसरा हमने ले लिया बटन के लिए माई ब्लॉग BUTTUN बटन नाम से क्लास ले ली। और इसमें इसको रिमूव कर देते हैं जो ऑटो जनरेटेड है और इसको डिव को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में इसमें लेते हैं बटन 1 एंड बटन 2, सिंपल सा। यहाँ लेते हैं बी बटन, ये दो बटन ले लिए और ये हमारा कॉपीराइट टेक्स्ट फॉरवर्ड बाई W3। इसको लिंक बनाते हैं a डॉट एंकर ब्लैंक वाली लिंक बना देते हैं, यहाँ पे google.com डाल देते हैं। और इधर क्या लिखना है हमें, w3.css सेव कर देते हैं। मैन कंटेनर का अगर हम डिज़ाइन देखें तो इसमें जो पहला हमारा जो बॉक्स है उसमें हॉरिजेंटली एक हेडर बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर माई ब्लॉग और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। दूसरे वाले बॉक्स में ये पूरे जितने भी बॉक्सेस हैं वो दूसरे वाले बॉक्स में हैं और उस बॉक्स में भी लेफ़्ट और राइट पार्ट है। तो हम ये जो नीचे वाला जो पूरा है उसको दूसरे वाले बॉक्स में रखेंगे और उसमें लेफ़्ट और राइट दो पार्ट रखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडर वाला पार्ट बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे div डॉट हेडर बॉक्स। अब हेडर वाले बॉक्स में एक हमारा h1 टैग ले लेते हैं, h1 टैग जिसमें लिख देते हैं माई ब्लॉग। और दूसरा ले लेते हैं एक p टैग और p टैग में लिख देते हैं वेलकम टू ब्लॉग अननोन। तो दूसरा p टैग लेते हैं और दूसरे में ये लिख देते हैं और अननोन को लिख देते हैं स्पैन में। ये लो, ये बन गया। उसके बाद में अब ये हॉरिजेंटल जो बॉक्स है इसके नीचे पूरा दूसरा कंटेंट वाला बॉक्स है। तो कंटेंट वाले बॉक्स में div डॉट कंटेंट बॉक्स नाम से एक मैन क्लास ले लेते हैं और उसके अंदर फिर हमारा सबसे पहले हम लेफ़्ट और राइट दो डिव लेंगे, div डॉट लेफ़्ट बॉक्स एंड इसके पैरेलल में ही div डॉट राइट बॉक्स। अब क्यों लेंगे, क्योंकि पूरे मैन कंटेनर के अंदर एक लेफ़्ट पार्ट चल रहा है और एक राइट पार्ट चल रहा है। अब लेफ़्ट वाले पार्ट की जो विड्थ है अराउंड 70% है और राइट वाले की 30% है, ये मान करके चलते हैं। जो कि लेफ़्ट वाले बॉक्स को राइट के साइड में अलाइन करने के लिए फ्लोट का यूज़ करके राइट में साइन अलाइन कर देंगे। तो अब सबसे पहले जो लेफ़्ट वाला हमारा जो सेक्शन है इसमें हम ये वाला सिर्फ सेक्शन बनाएंगे और इसको रिपीट करके हम इसके नीचे इसको यहाँ डाल देंगे। तीसरा इसी को रिपीट करके यहाँ डाल सकते हैं क्योंकि सेम सा डिज़ाइन है। चौथा
ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको बाद में ये भी थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लेफ्ट वाले बॉक्स में क्या लेंगे, div डॉट कार्ड बॉक्स, ये एक मैन क्लास ले ली div डॉट कार्ड बॉक्स पूरे के लिए। अब इस एक इमेज के ऊपर एक रैपर बना लेते हैं, इमेज div डॉट इमेज WRA डबल रैपर, और फिर उसमें IMG टैग ले लेते हैं। अब दूसरा, अब इमेज टैग के नीचे क्या है हमारा टाइटल। अब इस पूरे के ऊपर एक और बॉक्स बना लेते हैं, div डॉट, तब ये फिट आएगा, div डॉट कार्ड DSC डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले क्या रहा हमारा, हेडिंग, तो इसको ले लेते हैं H2 और इस पर डाल देते हैं टाइटल हेडिंग। चलो इस पर टाइटल हेडिंग डाल ली, और इसके नीचे दूसरा क्या आ रहा है, टाइटल डिस्क्रिप्शन, div डॉट टाइटल DSC डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन में टाइटल है और स्पेन में ये है, तो P टैग में ले लेते हैं हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं P टैग में, और इसी में ले लेते हैं स्पेन में ये वाली डेट। चलो स्पेन में ये डेट ले ली। अब इसके पैरेलल में ही, और ये डिस्क्रिप्शन है, तो ये टाइटल हो गया, ये हो गया, और इसके पैरेलल में भी डिस्क्रिप्शन है, तो इसके लिए ले लेते हैं div डॉट DSC डिस्क्रिप्शन, और इसमें टाइप करेंगे हम लॉरम लिप्सम, P में लॉरम लिप्सम टाइप करेंगे तो ये अपने आप लॉरम लिप्सम प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद इसके पैरेलल में ही नीचे एक दो सेक्शन जो लेफ़्ट और राइट अलाइन है, तो इसके ऊपर हम पहले लेफ़्ट और राइट अलाइन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव लेंगे कंटेनर, ठीक है, और इसमें हम रखेंगे क्लास रीड मी। अब इसके अंदर भी लेफ़्ट और राइट दो सेक्शन रखेंगे, div डॉट रीड मी लेफ्ट। ठीक है, अब ये इससे लेफ्ट में लाइन हो जाएगा। दूसरा वाला रखेंगे जिसमें कि बटन आ रही है, BUTT बटन, चलो रीड मी। ठीक है, और दूसरे वाले में div डॉट कमेंट, और कमेंट में क्या है, कमेंट हो गई हमारी P टैग कमेंट, और इसी में स्पेन है, स्पेन में क्या है हमारा 0, जिस पे बैकग्राउंड वगैरह लगा करके। तो ये पोर्शन हमारा पूरा डिजाइन हो गया। अब इसमें जो इमेज लगी है इसका नाम चेक करने के लिए न्यू टैब में ओपन करेंगे, वुड वाली इमेज है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे अपने इमेज का पाथ दे दूँगा वुड वाला, IMG टैग में नहीं, एक डॉट दें, इमेजेस में वुड वाली जो इमेज है वो मैंने लगा दी। अब मैं सेव करके रीलोड करूँगा पेज को, तो हमारी जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से दिख रही होगी, जो कि आ गई है बट परफेक्ट नहीं है। तो अब क्या करते हैं, इस पर CSS अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं ब्राउज़र पे आऊँगा, ब्राउज़र पे आने के बाद में सबसे पहले मैं हेडर या फुटर दोनों में से किसी एक का डिज़ाइन कराऊँ। तो सबसे पहले हेडर का डिज़ाइन करते हैं। हेडर को डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे इसके डिज़ाइन पर, और डिज़ाइन में चेक करेंगे कि इसकी मेन जो विड्थ है विड्थ कितनी है। इसमें मैक्स विड्थ से ये लेआउट बनाया गया है जिसकी 1400 पिक्सल विड्थ दी गई है। तो हम भी अपना क्या करेंगे, मेन कंटेनर पे आकर के मैक्स विड्थ 1400 पिक्सल लगा लेंगे, मैक्स विड्थ 1400 px, और मार्जिन ऑटो कर देंगे जिससे कि साइड से ऑटोमेटिक ये अपना मार्जिन छोड़ देगा। उसके बाद में हेडर वाले की डिज़ाइन करेंगे। तो हेडर वाले की डिज़ाइन करने से पहले थोड़ा सा यहाँ डिज़ाइन में देख लेंगे, तो यहाँ 32 पिक्सल टॉप और 32 पिक्सल बॉटम से पैडिंग दी हुई है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ आएंगे अपने हेडर बॉक्स पे, और यहाँ पे मार्जिन नहीं, पैडिंग दी हुई है ना, तो पैडिंग 32 px टॉप से और 32 px बॉटम से, तो ये हमने पैडिंग दे दी, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी हमारी मार्जिन लगा हुआ है 10 px टॉप बॉटम से। अब आते हैं हमारा हाइट। अब हेडर की हाइट देते हैं हम 200 px, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ भी, ये देखो,
अब हम क्या करेंगे, इसकी CSS को पहले थोड़ा पेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो ये रिमूव भी हो सकती है। यहाँ पे जाएंगे, मेन कंटेनर में मैक्स विड्थ 1400 px जो हमने दे रखी है, और मार्जिन दे रखा है ऑटो। ऑटो के बाद में हमने हेडर बॉक्स है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इसकी CSS को पूरी को यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हेडर बॉक्स, ये दे दिया। और इस पे P टैग पे हमारा पैडिंग दे रखी है, इसने P टैग पे दे रखी है तुम्हारे, ये देखो H1 पे 10 पिक्सल मार्जिन दे रखा है, और P टैग पे 15 पिक्सल मार्जिन है, ठीक है, 15 पिक्सल। तो हम क्या करेंगे, अपना ये तो दे ही दिया है, अब P टैग पे 15 पिक्सल मार्जिन और दे देंगे। ये देखो P टैग पे ये मार्जिन दे दी, ये 10 दे दिया। अब इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख लेंगे। तो H1 टैग के लिए मार्जिन ये देना है, तो हम क्या करेंगे, ये बॉक्स वाली क्लास का नाम कॉपी करेंगे और इसी के बिहाफ पर H1 वाले टैग को मार्जिन 10 px टॉप बॉटम से दे देंगे। उसके बाद में ऐसे ही P टैग पे दे देंगे, सेम कॉपी करेंगे और यहाँ P टैग लिख देंगे, क्योंकि हमने क्लास नहीं दी है इस वजह से यहाँ पे 15 px दे देंगे। देने के बाद में रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया। अब क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड कलर यहाँ से कॉपी करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर इसकी पूरी बॉडी पर दे रखा है। बैकग्राउंड कलर क्या दे रखा है, अभी देखो ये देते हैं, ये लाइट वाला कलर दे रखा है बॉडी पर। तो हम भी क्या करते हैं, पूरा का पूरा ये उठा लेते हैं कलर और बॉडी, और फॉन्ट साइज भी बॉडी पर दे देते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे बॉडी टैग, और बॉडी टैग में ये पेस्ट कर देंगे और इसको इंडेंट कर देंगे। उसके बाद में बॉडी टैग से ये फॉन्ट और उठा लेंगे, इसका भी झंझट फिनिश हो जाएगा। तो मैंने फॉन्ट फैमिली भी पेस्ट कर दी, और सेव करने के बाद में रिफ़्रेश करेंगे। और नहीं, रिफ़्रेश करने से पहले अभी बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया है, ठीक है। अब रिफ़्रेश करेंगे, ये रिफ़्रेश कर दिए तो बैकग्राउंड कलर मेरा आ गया। अब मुझे फॉन्ट साइज़ इसका थोड़ा सा मैच करना उससे, जो मेरी स्टाइल है। अब इसमें H1 टैग पे जाऊंगा, इसका फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट वेट वगैरह ये सब मैं चेक करूंगा। तो H1 टैग का है ये वाला फॉन्ट, और मार्जिन 10 px, और ये फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज 36, फॉन्ट वेट 400 है। तो H1 का फॉन्ट साइज 36 और फॉन्ट वेट है 400। सेव कर दूंगा, रिफ़्रेश करूंगा इधर आकर के। रिफ़्रेश करने पर हाँ, मेरा थोड़ा सा सिमिलर हुआ। ऐसे ही मैं इसका फ़ॉन्ट देखूंगा, इसका फ़ॉन्ट क्या है, इसका फ़ॉन्ट बॉक्स साइजिंग स्पेन, इसका फ़ॉन्ट सेम है बॉडी जैसा ही, बट इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ में लग रहा है 15 px है। फ़ॉन्ट साइज़ 15 px है, लाइन हाइट 1.5 है। तो मैं इसको भी जा कर के P टैग को फॉन्ट साइज 15 px कर देता हूँ और लाइन हाइट 1.5 कर देता हूँ। तो मैंने लाइन हाइट 1.5 कर दी, सेव करा और यहाँ आकर के रिफ्रेश करा तो थोड़ा बहुत सिमिलर काइंड आ गया। अब इस पेन पे क्या करना है, बस मुझे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। अब मैं इस पेन पे गया, इस पेन पे मैंने करा बैकग्राउंड कलर RGB कलर एक्चुअली अप्लाई करना है, तभी ये आएगा। 0,0,0 यहाँ तक करना है और इसका कलर वाइट कर दो, SFFF। ये पैडिंग दे दो थोड़ी 5 px चारों तरफ से। तो ये आ गया डिज़ाइन, इसको कॉपी करो और यहाँ पे जो ये क्लास है हेडर का, CSS कैसे देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि क्लास तो ली नहीं है। तो हेडर वाली बॉक्स का P टैग का स्पेन पे CSS देंगे। तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं स्पेन, और इस CSS को उठाते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं।
जैसे ही पेस्ट करा, सेव करा, रिफ्रेश करेंगे तो हमारी कहीं तक डिज़ाइन आ चुकी है। ये आ गई डिज़ाइन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो बैकग्राउंड कलर सी दे रखा था उसको हटा देते हैं। तो ये देखो, अब इसकी कुछ सिमिलर काइंड लग रही है, एग्जैक्ट तो मैच नहीं कर रहा क्योंकि हमें फ़ॉन्ट वगैरह डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, जो हम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ सीख रहे हैं। अब हम इसका करते हैं फुटर डिज़ाइन, और फुटर का डिज़ाइन करने से पहले हम क्या करते हैं, अपने डिज़ाइन का थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग क्या दे रखा है वो सब फुटर पर देख लेते हैं। तो फुटर पर सबसे पहले बैकग्राउंड कलर तो ये दे रखा है, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, और फुटर पर ऊपर नीचे की आप देखोगे तो 16 पिक्सल मार्जिन दे रखा है। ठीक है, तो ये 16 पिक्सल मार्जिन हम टॉप कर देंगे, और इधर बटन्स बना रखे हैं, फिर टी टैग पे भी इधर मार्जिन दे रखा है आपका 15 px। ये देखो 15 px दे रखा है, और बस यही मेन इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अपना फुटर डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले अपने फुटर पे जाएंगे, फुटर पे जाने के बाद में बैकग्राउंड कलर ये वाला दे देंगे, और हाइट इसकी दे देंगे 300 px। हाइट दी, फुटर दे दिया। उसके बाद में अब मार्जिन टॉप दे रखा है इसमें 10 px, ये दे दिया। उसके बाद में नीचे जाएंगे, अब बटन्स का जो कंटेनर है उसमें मार्जिन बॉटम दे रखा है 15 px, ये दे दिया। अब उसके बाद इनके बटन जो हैं वो बना देते हैं। बटन्स में कलर लिया, हाँ बटन्स में बैकग्राउंड कलर ये है, तो क्या करते हैं, बटन्स में बैकग्राउंड कलर RGBA बंद कर देंगे, और कलर इसका कर देते हैं SFF, पैडिंग कर देते हैं 15 px, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं कितना 5 px, विड्थ कर देते हैं इसकी इतना ठीक रहेगा 130 px। अब ये क्या करते हैं, हम इसकी CSS को कॉपी पेस्ट कर देते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। CSS में गया, अब मैंने जो फुटर को कंटेनर को CSS दी थी वो वाली क्लास कॉपी करी, और यहाँ से CSS कॉपी करी और इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसके माई ब्लॉग बटन वाली CSS जो मार्जिन 15 px दे रखा है इसको कॉपी करूँगा, बॉटम वाला इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसी क्लास को कॉपी करके इसकी बटन की क्लास पर CSS देते हैं। बटन पे क्या CSS देनी है हमें, ये वाली, ये कॉपी करी जिससे हमारी दोनों बटनों आ जाएगी। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में सेव कर लेते हैं और रिफ़्रेश कर लेते हैं। जैसे ही रिफ़्रेश करा तो ये हमारा आ गया। पैडिंग देनी है तो ये हमारा नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, हम फुटर की हाइट एग्जैक्टली चेक करते हैं। तो फुटर की अगर हाइट हम चेक करें तो 178 px है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट 178 px कर देंगे। ये देखो रिफ्रेश करते हैं अब जा करके, तो ये आ गया हमारा फुटर। और उसके बाद में हमारा अब लिंक का डिज़ाइन करना है। लिंक का कलर वाइट है और इस वाली लिंक का, ठीक है, तो हम यहाँ जाएंगे और इसका कलर कर देंगे है FFF, और लिंक को लिंक ही रहने देते हैं। तो जो हमारा फुटर जो है उस पर, हाँ, लेफ़्ट और राइट 16 px पैडिंग है। फुटर कंटेनर पर पैडिंग लेफ़्ट राइट 16 px है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे 16 px पैडिंग दे देंगे। अब होवर इफेक्ट पर इसका इस टाइप का कलर है, तो होवर इफेक्ट, अब एक होवर इफेक्ट पर जो कलर दे रखा है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली सेकंड वाली बटन पर दिख रहा है तो उस पर जो कलर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर एक्टिव होवर कर देंगे। तो होवर पर ये कलर लगा हुआ सी, तो इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम अपनी, इस पे बटन पे थोड़ा क्लास देनी पड़ेगी क्योंकि होवर इफेक्ट हमें सेकंड वाली बटन पे दिखाना है, ना कि फर्स्ट पे। तो नेक्स्ट बटन नाम से क्लास दे लेते हैं और नेक्स्ट बटन के होवर पे
वो वाली जो CSS है ये लगा देते हैं। तो हम यहाँ गए इसके होवर पर, ये वाली CSS हमने ये वाला कलर हमें कॉपी पेस्ट करना है। ये लो, ये पेस्ट कर दिया, सेव करा। सेव करने के बाद में यहाँ जा कर के हम रिफ्रेश करेंगे, गूगल ले जाएंगे तो ये हो गया। ठीक, अब बॉर्डर भी इस पर, एक मिनट, बॉर्डर नन कर देते हैं, इससे बेटर है कि इसका बॉर्डर नन कर देते हैं। नन करेंगे, ये देखो तब सही दिखेगा, दिख रहा है। ये इसका थोड़ा सा डिसेबल टाइप का लेआउट है। इसकी भी CSS, इसको सबसे पहले यहाँ पे HTML में सबसे पहले इसको डिसेबल कर देंगे। डिसेबल्ड आया, डिसेबल्ड आने के बाद यहाँ चेक करेंगे तो ये देखो डिसेबल, और डिसेबल्ड पर जो यहाँ ये कलर लगा हुआ है ये वाला कलर लगा देंगे। तो यहाँ पे कलर CCCC वाला लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और माई ब्लॉक की बटन जो डिसेबल है वो वाला इफेक्ट लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, माई ब्लॉक का बटन डिसेबल्ड प्रॉपर्टी पर कलर CCC और कर्सर नॉट अलाउड लिख देंगे। ये गए, रिफ्रेश करा, ये देखो कर्सर ब्लो आ रहा है, इस पर ये हो रहा है, ये हो गया। ठीक है, ये हेडर फुटर हमारा रेडी होगा। अब मिडिल कंटेंट ये वाला बनाते हैं। अब इस मिडिल कंटेंट में बनाने से पहले सबसे पहले हम लेफ़्ट और राइट की बॉक्सेस को एक के बाद एक लाते हैं और उनके ऊपर एक बॉर्डर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेफ़्ट वाले बॉक्स पर। तो लेफ़्ट वाला जो हमारा बॉक्स है उस पर देते हैं हम बॉर्डर 1px सॉलिड, और जो राइट वाला है उस पर भी देते हैं बॉर्डर 1px सॉलिड, बॉर्डर 1px सॉलिड। ठीक है, अभी एक के नीचे एक दिख रहा है, जो राइट वाला बॉक्स है आपका ये रहा, इसी के जस्ट नीचे देखा, इसमें कोई कंटेंट नहीं है इस वजह से। तो एक काम करते हैं, जिससे कुछ कंटेंट दिखे, हम क्या करते हैं कि जो राइट वाली जो ये रैपर हमने बनाई है कार्ड वाली, इसी को हम राइट वाले बॉक्स में पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने से कंटेंट दिखेगा तो थोड़ा सा प्रॉपर दिखेगा। ये पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ आते हैं। अब लेफ्ट वाले पर सबसे पहले हम देते हैं बॉर्डर 1px सॉलिड। अब ये दिखने लग गया। अब राइट वाले पे भी देते हैं, देखो राइट वाले पे भी आ नहीं रहा होगा, नहीं आ रहा ना, बॉर्डर 1px सॉलिड। इस पर रेड दे लेते हैं, हैश रेड, इस पे कलर दे लेते हैं रेड, तो अलग से ही दिखेगा ये देखो, ये रेड, ये राइट बॉक्स हो गया, लेफ्ट बॉक्स हो गया। अब क्या करते हैं, लेफ्ट बॉक्स को विड्थ दे देते हैं हम 70% और फ्लोट कर देते हैं लेफ्ट। तो हमारा लेफ्ट राइट वाला बॉक्स है इसकी साइड में अलाइन होकर के आ जाएगा। अब राइट वाले बॉक्स को क्या करेंगे, हम विड्थ दे देंगे 30% और इसको भी कर देंगे फ्लोट लेफ्ट। तो ये देखो लेफ्ट एंड राइट दोनों बॉक्स अब हमारे आ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक इशू है, इशू बाद में, पहले सबसे पहले लेफ्ट और राइट की जो CSS है उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जिससे बार बार हमें रिफ्रेश करने में दिक्कत ना हो। तो मैंने ये लेफ्ट की कॉपी करी और राइट बॉक्स की यहाँ से कॉपी कर ली। ये देखो राइट की कॉपी पेस्ट कर दी भैया हमने। करने के बाद में और क्या करना, और कुछ नहीं करना। अब रिफ़्रेश करके तो आप लोगों को मुझे प्रॉब्लम दिखानी। रिफ़्रेश करा, रिफ़्रेश करने के बाद में प्रॉब्लम कहाँ है इसमें कि आपका जो हेडर है, हमारा जो फुटर है वो इस कंटेंट के अंदर जा रहा है। ठीक है, जबकि आना तो वो एंड में चाहिए लेकिन वो अंदर जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम किसी मिडिल वाली कंटेंट वाली डिव पर अगर हम फ्लोट लेफ्ट देते हैं तो जो नीचे वाली जो डिव है या तो उस पर क्लियर बोथ दे दो या फिर बीच में एक डिव बना दो उस पर क्लियर बोथ लिख दो। तो हम क्या करते हैं, फुटर वाली जो हमारी डिव है, मेन कंटेनर जो था ये वाला, इस पे देते क्लियर बोथ, क्लियर बोथ देंगे, अपने आप नीचे आ गया। हाँ, और इसकी जो ये वाली डिव है, इसकी जो मेन कंटेंट डिव जो है
इस पे दे देते कंटेंट आफ्टर एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी मेन वेरिएबल पर दे देते हैं आफ्टर वाली क्लास पर कंटेंट ब्लैंक और डिस्प्ले टेबल क्लियर बोथ। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब यहाँ से जो फ्लोट लेफ्ट हमने दिया वो क्लियर हो गया, अब हमारा फुटर एकदम परफेक्ट आएगा। अब डिज़ाइन को देख करके इसके लेफ्ट बॉक्स का जो शैडो वाली जो CSS है उसको कॉपी पेस्ट करके लाते हैं। तो लेफ्ट वाले बॉक्स में ये वाली शैडो लगी हुई है, तो इस सिंटेक्स को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इधर लाते हैं और जो लेफ्ट वाला जो बॉक्स है उसमें हमने विड्थ लगा दिए, फ्लोट लेफ्ट लगा दिया और बॉर्डर 1px लगा दिया। अब इसके अंदर जो हमने कार्ड बनाया है इसको बॉर्डर दे देंगे और इस पे मार्जिन दे देंगे 15px मार्जिन दे दिया। अब क्या करेंगे, इस कार्ड वाली जो डिव है इस पे CSS को पहले यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में सेम जो राइट वाला जो बॉक्स है हमारा, राइट वाला बॉक्स के अंदर भी यही कार्ड आएगा। तो ये करने के बाद में आप क्या करते हैं, हम इस पे से जो फ्लोट लेफ्ट में जो 1px सॉलिड ये बॉर्डर लगा रखा है इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा है। अब राइट वाले में से भी हटा देते हैं, राइट वाले हटाने के बाद में ऐसा दिख रहा है। तो हमारा लेफ्ट और राइट का जो कार्ड है उन पर शेडो आ चुकी है। ठीक है, अब इसकी इमेज को डिजाइन करते हैं। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, इमेज का जो रैपर है ये है, इमेज को देंगे विड्थ, इमेज को विड्थ 100%। ठीक, विड्थ 100% दे दी। उसके बाद में इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसकी जो हेडिंग है उसकी CSS यहाँ से कॉपी करके लाते हैं। इसकी हेडिंग पे क्या फॉन्ट लगा है, क्या वेट लगा है, वो सब कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। वैसे H3 टैग लगा लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं H3 टैग ही लगा देते हैं यहाँ पे जा करके HTML में। अब रिफ़्रेश करके चेक करते हैं कैसी डिज़ाइन आ रही है। ठीक है, अब नहीं, हमने क्या करा है ना, नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें दिया है, लेफ़्ट वाले बॉक्स में इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पेस्ट कर दिया, रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखो रिफ़्रेश करने पर आ गया। और इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे रखा है 24px, फ़ॉन्ट साइज़ 24px और पैडिंग दे रखी है इसको 0.0 em और 16px। ठीक, ये दे रखा, ये दे दिया। उसके बाद H5 को मार्जिन टॉप बॉटम 10px दे रखा है, मार्जिन और इधर दे रखा है 16px 1016 और फॉन्ट साइज ले लो इतना और फॉन्ट वेट कुछ भी ले लो 300, ये फॉन्ट वेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कार्ड की DESC पे जाओ। अब कार्ड की पेरेंट क्लास ये है, इसके H3 टैग की जो CSS है इसको कॉपी पेस्ट कर दो। पहले इसका हमने CSS लिए, ये इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और सेम तुम्हारे H5 की जो CSS है उसको भी कॉपी पेस्ट कर दो। तो H5 पे हमने ली है ये वाली CSS, इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दी, पेस्ट कर दी। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन पे भी क्या है, डिस्क्रिप्शन पे भी सीधे मार्जिन 10/16px दे दो, तो ये मार्जिन आ गया। तो यहाँ DSC तो दे ही रखी है, तो इस क्लास के DSC के p टैग को मार्जिन हमें कितना देना है 10px 16px, ये दे दिया। फॉन्ट साइज कितना है वो देख लेते हैं। इसके p टैग डिस्क्रिप्शन को तुम्हारे फॉन्ट साइज क्या है, ओके
15px और लाइन हाइट 1.5। तो ये 15px और लाइन हाइट यहाँ पे लगा देते हैं और इसको जाके रिफ़्रेश करते हैं तो थोड़ा सा इस तरीके का डिज़ाइन हमारा आया। इमेज रैपर को इमेज जो टैग था उसको विड्थ 100% करना हम भूल गए। विड्थ 100%, ठीक है। यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो ये आ गया। उसके बाद में अब हमारा बचता है, इधर बचता है रीड मोर और कमेंट्स। तो HTML में जाएंगे, सबसे पहले रीड मी की जगह रीड मोर टेक्स्ट को फिक्स कर देंगे। फिक्स कर दिया। अब इसमें क्या करना है, बस हमें बटन को सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं। तो बटन को डिज़ाइन करने से फिर लेफ़्ट राइट अलाइन करने के लिए सिंपल सा क्या है, लेफ़्ट बॉक्स की, ये देखो ये हमारा लेफ़्ट बॉक्स हो गया इतना और ये हो गया राइट बॉक्स। तो लेफ़्ट बॉक्स के अलाइन में राइट बॉक्स को करना है तो फ्लोट लेफ़्ट से कर देंगे। तो सबसे पहले सिंपल सा जो फ्लोट जो रीड मी लेफ़्ट बॉक्स है उस पर विड्थ दे देते हैं और राइट वाले पे देते हैं। इसको विड्थ दे देते हैं हम 70% और फ्लोट कर देते हैं इसको लेफ़्ट और इस पे दे देते हैं विड्थ 70% और इसको कर देते हैं फ्लोट लेफ़्ट। फ्लोट लेफ़्ट करने के बाद में सबसे पहले जो हमारी इन दोनों की जो पेरेंट डिव है रीड मी, इस पर जो कंटेंट ब्लैंक डिस्प्ले टेबल और क्लियर बोथ वाली जो प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे। लेकिन उससे पहले ये वाली CSS भी हम CSS में जा कर के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा विड्थ 70% फ्लोट लेफ़्ट और दूसरी वाली क्लास है हमारी कमेंट। तो कमेंट वाली क्लास पर विड्थ 30% और फ्लोट लेफ़्ट। उसके बाद में इसकी पेरेंट वाली जो डिव है इसकी प्रॉपर्टी आफ्टर वाली पे लिखेंगे कंटेंट ब्लैंक डिस्प्ले टेबल और क्लियर बोथ। तो अब इसको आकर के यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने पे सब ये ठीक हो गया। अब इसको रीड मी टेक्स्ट और कमेंट बॉक्स को एज़ पर द डिज़ाइन लेकर के आते हैं। तो डिज़ाइन में इसके पैरेलल में है, ये इधर इसके पैरेलल में है और ऊपर नीचे से कुछ मार्जिन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका रीड मी जो पेरेंट वाली जो डिव है उस पर मार्जिन 10px और 16px ये कर देंगे। तो ये हो गया अलाइन। ये देखो इस टेक्स्ट का अलाइन हो गया। अलाइन होने के बाद में जो हमारा लेफ़्ट वाला इस पर थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे। पैडिंग बॉटम 16px और इस पे भी दे देंगे कमेंट पे पैडिंग बॉटम 16px। इस पे पैडिंग दे दी तो नीचे पैडिंग आ गई, ये स्पेस बन गया। उसके बाद में जो रीड मी की जो लेफ़्ट वाली बॉक्स है इसके बटन को डिज़ाइन करते हैं। पैडिंग हो गई इसकी 16/25px और कलर इसका हो गया हैश 00 और बैकग्राउंड कलर इसका हो गया हैश FFF और बॉर्डर इसका हो गया 0.5px सॉलिड। फॉन्ट साइज हो गया इसका 15px। इसके बाद टेक्स्ट अलाइन हो गया इसका सेंटर। ये इतनी CSS हो गई। उसके बाद में अब हम जाते कमेंट वाले बॉक्स की जो P में जो बना रखी है इसकी जो विड्थ है ये अलाइन है इधर। तो इसको P को सिर्फ हम कर देते हैं फ्लोट राइट अलाइन। फ्लोट राइट अलाइन करेंगे लेकिन ये ओके। तो यस तो C के बराबर में रही है, ये इक्वल ही आ रही है। यहाँ पे अगर देखें तो इस वाले P के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो इसके इक्वल ही आ रहा है। तो इक्वल रहा है तो इसको फ्लोट इसकी कमेंट वाली इसको फ्लोट लेफ़्ट नहीं कर सकते।
तो पी टैग को फ्लोट राइट अलाइन कर देते हैं और थोड़ा सा पैडिंग राइट दे देते हैं 10 px इतना। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ देख लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कुछ भी, और ये इस पेन को डिज़ाइन कर देते हैं। इसकी इस पेन को कर देते हैं बैकग्राउंड कलर RGBA 0,0,0, और कलर कर देते हैं SFFF, पैडिंग कर देते हैं 10 px। ओके, ये 10 px ज़्यादा है, चलो 10 px कर देते हैं। 10 px करने पर ये इतना बड़ा क्यों जा रहा है, इसका हाइट डिफाइन कर दें 20 px। नहीं, चलो ठीक है, ये हमारा सिमिलर काइंड डिज़ाइन दिख रहा है। अब इसकी CSS को यहाँ से जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले रीड मी पर हमने क्या लगा रखा है, ये 10 px और 16 px मार्जिन। तो रीड मी डॉट READ रीड मी वाली क्लास पे हमने लगा रखा है ये, ठीक। उसके बाद लेफ्ट वाली क्लास पे लगा रखा है हमने, क्या लगा रखा है, पैडिंग बॉटम 16 px, पैडिंग बॉटम 16 px। उसके बाद बटन पर लगा रखा है ये पूरी CSS, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से डॉट रीड मी लेफ्ट पर की बटन क्लास, बटन पर हमें ये बटन डिज़ाइन करनी है। फिर उसके बाद कमेंट पर भी हमने 16 px लगा रखा, डॉट कमेंट पर 16 px पैडिंग लगा रखी है, पैडिंग बॉटम है। ओके, फिर उसके पी टैग पर हम लोगों ने लगा रखा है फ्लोट राइट और पैडिंग कुछ थोड़ी सी, डॉट कमेंट के पी टैग पर फ्लोट राइट और पैडिंग 10 px लगा रखा है। और स्पैन, ऐसे ही कमेंट का जो स्पैन है उसको डिज़ाइन कर रखा है हमने, बैकग्राउंड कलर RGB पैडिंग 5। इसको सेव करके रिफ़्रेश करेंगे, ये आ गया। ये आने के बाद में अब देखो क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं, इसको रिपीट करके इसके नीचे एक और बॉक्स बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर जाते हैं HTML में, क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेम एक ऐसा बॉक्स बना हुआ, उसमें इमेज चेंज है बस। इस बॉक्स के अंदर ये बॉक्स बना हुआ, टेक्स्ट वेक्स्ट सब चेंज है। तो हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को रिपीट करके इसके नीचे बनाते हैं। तो मैं इधर गया, अब इधर मैंने ये लेफ़्ट वाला जो बॉक्स बनाया है और ये इसमें बनाया मैंने कार्ड। अब इस कार्ड को मैंने कॉपी करा और इसको पेस्ट कर दिया, सेव करा। सेव करने के बाद में पहले मैं इमेज देख लेता हूँ, इमेज का इसका नाम क्या है। इस इमेज का नाम है आपके ब्राइड इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, इस पर ये वाली इमेज भी मैं लगा देता हूँ, ब्राइड इमेज। सेव करके जब देखो रिफ़्रेश करके दिखाऊँगा तो ये मेरी डिज़ाइन क्रिएट हो गई, ये डिज़ाइन क्रिएट हो गई। अब उसके बीच में जो मार्जिन गैपिंग है वो थोड़ा सा आप हम लोग दे देंगे। हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे कार्ड वाले बॉक्स पर बॉटम वाला मार्जिन दे देंगे। नहीं, कार्ड वाले बॉक्स की क्लास क्या है वो देख लेते हैं। इसकी क्लास है कार्ड बॉक्स। कार्ड बॉक्स CSS में कहाँ लिखी है, ये रही, इस पे मार्जिन 15 px तो दिया हुआ है। अब दे देते हैं इस पे मार्जिन बॉटम 40 px दे देते हैं। ये देखो 40 px दे दिया, तो ये इस तरीके से डिज़ाइन आ गई। ये डिज़ाइन हो गया। डिज़ाइन होने के बाद में अब इस वाले बॉक्स के अकॉर्डिंग इधर का तो पूरा डिज़ाइन हो गया। अब राइट वाले बॉक्स में यहाँ पे नेम है और ये टेक्स्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसी वाले बॉक्स को कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, इमेज चेंज कर देंगे, इसका हेडिंग रहने देंगे और डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, तो सेम बॉक्स बन जाएगा। तो वही करते हैं इधर। ये हो गया हमारे लेफ्ट बॉक्सेस के अंदर दो बॉक्सेस हमारे, ये दो कार्ड हो गए। अब इसमें से इस कार्ड को कॉपी करते हैं और जो राइट वाला हमारा जो कार्ड है
उसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, इमेज रहने देते हैं और इसका टाइटल कितना बड़ा है, टाइटल इसका लाइट है तो सेम टाइटल को ही रहने देते हैं और इस पर से यहाँ से इतना हटा देते हैं और इसमें अच्छा डिस्क्रिप्शन तो हटा दिया, डिस्क्रिप्शन नहीं हटाना हमको, ये हटा देते हैं H5 टैग। उसके बाद ये रीड में रीड मोर हटा देते हैं। हटाने के बाद में इसका कंटेंट भी चेंज करते हैं, माई नेम कर देते हैं। माई नेम करने के बाद में इस इमेज को चेक करते हैं कि इमेज का नाम क्या है। इसका राइट क्लिक करेंगे, न्यू टैब में ओपन करेंगे और न्यू टैब में ओपन करने पे ये है अवतार। ठीक है, तो इसको जाएंगे यहाँ पे, इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि मैंने इमेज पहले से ही सेव कर ली है अवतार। अब इसको सेव करने के बाद में देखो रिफ़्रेश करेंगे तो आपको मैजिकली वो कार्ड बन जाएगा। ये देखो इधर बन गया कार्ड। इस पे नीचे जो स्पेस आ रहा है यहाँ पे, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ऊपर नीचे जो स्पेस आ रहा है इस पे मार्जिन दे रखा है तो हम भी अपने में वही दे देते हैं। हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन का हमने जो पेरेंट ले रखा है उस पर मार्जिन देने की बजाय पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग बॉटम 15 px। ये देखो पैडिंग बॉटम 15 px। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ जा कर के लिख देते हैं CSS में। तो इसकी DSC जो क्लास है इस पर लिख देते हैं DSC। बट अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जब यहाँ पे देंगे तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, अब इधर वाले बॉक्सेस में नहीं देना, मुझे सिर्फ इसमें देना था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पेरेंट ढूंढना पड़ेगा, फिर पेरेंट से सिर्फ इसी वाले कार्ड पे देना पड़ेगा। तो इसका पेरेंट क्या हो गया, राइट बॉक्स के DSC पर हम दे देंगे। राइट बॉक्स के क्लास के DSC पर हम सिर्फ पैडिंग बॉटम देंगे। अब ये देखना, ये से रिफ़्रेश करें तो ये यहाँ पे कम हो गया और इधर आ गया। तो इतना डिज़ाइन हमारा अचीव हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं ये नीचे वाला बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, सेम एज ये वाला टैक्स वाला। तो नीचे वाला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम जाएंगे HTML में जा कर के राइट बॉक्स के नीचे ये कार्ड वाला जो बॉक्स है इसको पेस्ट कर लेते हैं। कार्ड बॉक्स के अंदर जो HTML है उसको हटा देंगे और डिज़ाइन पे थोड़ा सा गौर करेंगे। तो डिज़ाइन में सिर्फ 2 सेक्शन है, एक पॉपुलर पोस्ट जिसमें कि अपर डिव है इसका जो, जिसमें कि हम पॉपुलर पोस्ट मैन हेडिंग रखेंगे, और दूसरा सेक्शन है ये पूरा जिसमें कि ULLI से ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, लाइक जो जैसे सेलेक्ट बॉक्स में होता है वैसे। तो ये लिस्ट एलिमेंट है। तो इस डिज़ाइन का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं div डॉट पॉपुलर क्लास के साथ में ये मैन रैपर ले लिया और इसमें ले लेते हैं H3 या H4। इसमें जो पॉपुलर जो टेक्स्ट है वो लिख लेते हैं। लिखने के बाद में नीचे ले लेते हैं ULLI। तो UL और LI, और ULLI में सबसे पहले क्या देखो इमेज है और इमेज के बाद ये टेक्स्ट है। तो हम क्या करते हैं IMG टैग ले लेते हैं और इमेज के बाद में क्या है आपका स्पेन में लिख लेते हैं लॉरेम। ठीक है, और नीचे वाला जो है वो है सेड मेटिसिस न्यूसिस, जो भी है इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको नीचे वाले स्पेन में रख लेते हैं। अब ये 2 स्पेन हमने ले लिए। अब इसकी डिज़ाइन करते हैं। अब एक के नीचे एक लाने के लिए ये बाद में बताएंगे, पहले चलो लिख ही लेते हैं। यहाँ पे BR टैग लगा लेते हैं, BR ब्रेक करने के लिए। ठीक, अब इसको LI को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नहीं, कॉपी पेस्ट अभी नहीं करें, पहले इसमें इमेज टैग लगाते हैं। इमेज टैग में लेट्स ब्राइड हमने अवतार ले लिया, गुनू रॉक स्काई वाली ले लेते हैं इमेज। और अब इसके बाद में इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 2-3 एलिमेंट बन जाए। अब इसके बाद में इसकी CSS लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए यहाँ, इसको कर देते हैं अब हम बंद, इसके एलिमेंट को कर देते हैं बंद। और ये आ गया हम अपने ब्राउज़र पर, इसको रिफ़्रेश करा
तो हमारा डिज़ाइन ये आ कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, मेन जो डिव है उसको हम अपनी को वो करेंगे अलाइन। तो इसमें हेडर एक तरीके से, तो हेडर दे देंगे इसको 60 px हाइट दे देंगे, ठीक है। एक तरीके से हेडर बनाना है। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, CCC वाला है, तो बैकग्राउंड कलर है CCC, ठीक। अब इसको टेक्स्ट लाइन क्या करना है, सेंटर में लाना है, ठीक है। तो इसमें दे देंगे लाइन हाइट लाइन हाइट दे दो 1 2 जो भी 3 दे दी। और पैडिंग लेफ्ट से नहीं, मार्जिन देते हैं, मार्जिन लेफ्ट से 10 px दे दो, ठीक है। फॉन्ट वेट दे दो लाइट, थोड़ा इतना 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 300 px दे देते हैं, तो थोड़ा सा सिमिलर काइंड लग रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद में इस पहले CSS को एक काम करते कॉपी पेस्ट कर देते हैं जिससे लॉस्ट ना हो। तो यहाँ गए, पॉपुलर पे हमने क्या CSS दे रखी है, हाइट और बैकग्राउंड, यहाँ से कॉपी करा यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद में हमने S3 पे क्या दे रखा है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर मतलब वर्टिकली सेंटर कर रखा है लाइन हाइट से। तो डॉट पॉपुलर वाली क्लास जो है उसके S3 पर हमने क्या दे रखा है, ये वाली CSS दे रखी है, ठीक है। तो ये वर्टिकली सेंटर लाइन हो गया। उसके बाद में अब इसको सेव करेंगे और यहाँ रिफ़्रेश करेंगे, तो ये आ गया। अब आते हैं हम इसके UL पे। UL पे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा LI पे जाएंगे और सबसे पहले इमेज की विड्थ डिसाइड करेंगे 50 px और इसको कर देंगे फ्लोट लेफ्ट, ठीक। फ्लोट लेफ्ट करने पे ही ये अपने आप टेक्स्ट इधर आ गया। और मार्जिन थोड़ा सा राइट दे देंगे 10 px या तुम्हारे 20 px दे देंगे। देने के बाद में अब जो LI है उस पर पैडिंग दे देंगे, LI पे पैडिंग दे देंगे आपकी 5 px। और लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे, नन कर दी, ठीक है। नन करने के बाद में अब इस CSS को सबसे पहले कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसकी पेरेंट क्लास क्या है, राइट बॉक्स का ULLI पकड़ के हम लिखेंगे। तो राइट बॉक्स का UL का LI को हम करेंगे लिस्ट स्टाइल नन। उसके बाद पैडिंग 10 px, ठीक है। बॉर्डर दे रखा है क्या, बॉर्डर बॉटम दे रखा है, बॉर्डर बॉटम 1 px सॉलिड CCC ये दे देंगे। तो इससे ULLI की डिज़ाइन बन जाएगी। अब उसके बाद राइट बॉक्स की LI के इमेज टैग को हम CSS देंगे, ये वाली इमेज टैग को देंगे विड्थ दे दी हमने कितना 60 px, ठीक है। और हाइट दे दी, फ्लोट कर दिया हमने लेफ्ट। उसके बाद मार्जिन राइट कर दिया हमने, 20 px, ठीक, इतना कर दिया। यही हमने कर रखा था, ये देखो हमने बिना देखे लिख दी, इसका मतलब हम सीख रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो जितनी सारी LI है सबको ये CSS लग जाएगी। लगने के बाद में अब हम देखते हैं कि ये ऐसे क्यों आ रही है। निकल गया, आंधी आ रही, जल्दी निकला अभी, तुरंत अभी 1 मिनट का डिले नहीं होना चाहिए। तो इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और देखते हैं। तो इसमें पता है दिक्कत क्या है, हमने इसको विड्थ दे रखी है 60 पिक्सल, इसको पहले विड्थ को कम कर देते हैं 50 px, इसकी हाइट हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद में ये फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद में पैडिंग जो है इसकी हमने 15 px जो कर रखी है इसको कर देते हैं 16 px। और इसमें जो पैडिंग 16 px करी है तो नीचे से क्यों नहीं आ रही इसकी, समझ में नहीं आ रहा। चलो इसको देखते हैं अभी। और जो इसमें मार्जिन राइट कर रखा है इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसको 16 px कर देते हैं। ठीक है, और इसमें ठीक है, इमेज का जो साइज़ है वो अभी भी फिट नहीं है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 40 px कर देते हैं, थोड़ा अब सही लग रहा है। तो अब इस CSS को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके CSS में इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसकी LI को हमने दे रखा है ये वाली CSS, LI वाली CSS को भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद में अब इसकी UL पे क्या दे रखा है वो कॉपी पेस्ट कर लाते हैं। UL पे बैकग्राउंड कलर और कलर ये वाला दे रखा है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक CSS लिखते हैं राइट बॉक्स, देन UL पे लिखेंगे हम UL पर ये वाली CSS, और ये हो गई। इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में अब यहाँ रिफ़्रेश करेंगे अपने ब्राउज़र में आ करके, ये देखो तो ये आ गया। अब उसके होवर इफ़ेक्ट ऐड कर देते हैं। तो होवर इफ़ेक्ट में भी बहुत सिंपल है, इतना लंबा चौड़ा कुछ है नहीं। ये क्लास कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसकी CSS हटा देते हैं। हटाने के बाद में इसके LI के होवर पर कौन सा बैकग्राउंड कलर ये लगा हुआ है, ठीक है। इसको देखो, ये देखो ये बन गई डिज़ाइन बनने के बाद में इसमें इस LIs को और कॉपी पेस्ट कर देते हैं जितना डिज़ाइन में दे रखा है। इसमें कितनी हैं, 3 4 हैं और हमने कितनी कर दी, 4 5 6 कर दी, एक आध दो। इमेज भी चेंज कर देते हैं, चलो 4 ही रहने देते हैं। इसमें इसका इमेज की जगह कर देते हैं हम ब्राइट, और इधर इसका इमेज की जगह कर देते हैं हम रॉक, इधर कर देते हैं हम वर्कशॉप, और सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखो ये वाली इमेज सही नहीं आ रही है, इसको हटा देते हैं। रॉक वाली जो इमेज नहीं, सेकंड वाली जो इमेज ब्राइट वाली ये सही नहीं आ रही है, इसको रॉक ही कर देते हैं। ये देखो ये ULI क्रिएट हो गया। अब क्या करना है हमें, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए देखो कितना टाइम लगा हमें। इसी को कॉपी करो, कॉपी कर लिया और इसी को पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ULI वाली डिज़ाइन जो है वो हमारी गड़बड़ है, उसको हटा दो। और ये जो हमने बनाया हुआ इसको, इसकी जगह यहाँ टेक्स्ट लिख दो। हम नीचे कंटेनर ले लो, div डॉट टेक्स्ट वाला कंटेनर, और उसमें स्पेंस को रिपीट करा दो। ये देखो स्पेन रिपीट करा दो, सेव करो, इधर आ जाओ, रिफ़्रेश करो, ये बन गई डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन में, इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क्या कर रखा है, बस सिंपल सा पहले वाले पर तो ब्लैक कलर, बाकी पे ये ग्रे कलर दे रखा है, फॉन्ट साइज वगैरह दे रखा है, मार्जिन पैटर्न दे रखी है। सिंपल सा यहाँ आओ, यहाँ पे फर्स्ट वाले का तो तुम सीधे सीधे बैकग्राउंड कलर RGBA 0,0,0 कर दो, और कलर कर दो इसका #FFF, ठीक है। ओके 0, इसमें गड़बड़ क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। ब्लैक, पता नहीं कैसा कलर आ रहा है, ब्लैक नहीं आ रहा। उसके बाद में इस पे थोड़ी सी पैडिंग दे दो 5px। ओके ये देखो 5px दे दी। ओके देन बाकी के जो हैं उन पर कुछ और दे दो। तो इस पे जाएंगे, टेक्स्ट पकड़ के इसकी CSS दे देंगे कि टेक्स्ट का स्पेन कोलन फर्स्ट चाइल्ड, ये दे देते हैं। ये देखो
अरे यहाँ आ जाओ, ये देखो ये आ गया। अब उसमें टेक्स्ट की जो मेन हेडिंग है उस पर थोड़ा सा पैडिंग दे दो बस। ओके, फिर 1 सेकेंड, होल्ड डाउन। इस पर पैडिंग दे देते हैं, नहीं 16 px पैडिंग दे देते हैं। देखो पैडिंग भी आ गया। अब उसके बाद में जो ये हैं इस पे मार्जिन इस पे मार्जिन देते हैं, मार्जिन राइट 10 px, मार्जिन बॉटम 10 px। ओके, ये अब ये क्या करते हैं, ये लो। अब फर्स्ट चाइल्ड पे तो CSS, अब इसको ऊपर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें बैकग्राउंड कलर बाकियों के लिए है CC चाहिए, ठीक है। कलर उसका हमें ब्लैक चाहिए, ठीक। और पैडिंग मार्जिन और सब सेम चाहिए, बट फर्स्ट चाइल्ड होगा उस पर ये CSS चाहिए, इस वजह से ऊपर लगा रहे हैं, ये इसको ओवरराइट कर देगी। तो ये देखो रिफ़्रेश करा तो ये आ गया। आने के बाद में एक दूसरे के ओवरलैप कर रहा है, इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 के बॉक्सेस में लेना पड़ेगा। इसको यहाँ से div डॉट टैग्स इसमें पेस्ट कर दो, इसमें से एक हटा दो, ये देखो ये आ गया। इस तरीके से ये डिज़ाइन बन करके रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इससे अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे CSS सीख सकते हैं, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। सिंपल सा है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप CSS सीख जाएंगे, और नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में फ्लेक्स CSS को सीखेंगे, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप, फिर बाद में हम रिएक्ट के जो फ्रेमवर्क है लाइक मटेरियल और चक्रा, ये सब सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एट द एंड हम ये देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन क्या था। तो बेसिकली डिज़ाइन हमारा w3tool.com पर ये वाला डिज़ाइन था, जो कि हमारा ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। यहाँ जाएंगे हम अपनी वाली डिज़ाइन पर, ये देखो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। थैंक यू।